ये देखिए क्या है, फिर हमारे टर्म्स है। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जो टेंजेंट फॉर्म कर रहे थे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और हमें ये पता है टेंजेंट और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। अब अगर 90 डिग्री एंगल है, ये आपको पहले से पता है, देन आप स्लोप टर्म, किसी एक का स्लोप पता हो तो दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं। और यहाँ फर्स्ट का स्लोप तो आपको पता है, डी बाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट x1 y1। तो नॉर्मल का इक्वेशन और स्लोप दोनों कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मल को भी डिफाइन कर दिया गया है, नॉर्मल एट पॉइंट दिस। पॉइंट कौन सा लिया है हमने, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, x1 y1 पहले से था, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ क्या लिया है, नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 ऑफ fx इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। और हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है उसको इक्वेट कर लेते हैं -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था, -1 डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 पॉइंट पे, ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसी को अगर आप लिखो तो ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू आपको स्लोप बता दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल ये बता दिया, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको ये मिल गया। दोनों टर्म हमारे पास है। अब इक्वेशन की बात कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें मिला हुआ है y माइनस वाई नॉट डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 x माइनस एक्स नॉट। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए हमें। जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, इक्वेशन जब भी लिखते हैं तो इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना, y माइनस वाई वन, जो भी स्लोप रहेगा वो स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपका ये टर्म आ जाता है y माइनस स्लोप, जो टर्म है तो स्लोप यहाँ -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स है, x1 y1 x माइनस x1 एज इट इज। ये जो टर्म है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाता है। अब मुझे ये बताओ, इन सब में जो टर्म्स अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है? जिसको भी है आप बोल सकते हैं, पूछिए जिसको जो भी पूछना है। या फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वो भी बताइए, कंफ्यूजन है तो वो भी बताइए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, बताओ जल्दी। फिलहाल तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मैम। नहीं है, चलो ठीक। तो अब इन सब में से हम लोगों को जो नोटिस करने वाला पॉइंट था वो क्या था, एक फंक्शन है, जो फंक्शन एज अ कर्व कंसिडर कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक फंक्शन है, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वो कर्व में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं जहां से टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, टेंजेंट फॉर्म कर रहा है तो आप परपेंडिकुलर ले रहे हैं, टेंजेंट और परपेंडिकुलर का आपको इक्वेशन पता है, स्लोप पता है, स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है? अब देखो इसी चीज को हम लोग एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास कोई कर्व होगा, गिवन कर्व है, और उस कर्व से आपको टेंजेंट का या फिर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दे दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट, पॉइंट भी गिवन है दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और टेंजेंट अगर इक्वेशन देने के लिए बोलेगा तो ऑब्वियसली पॉइंट गिवन होगा, या तो इक्वेशन गिवन होगा तो पॉइंट निकालने बोला जाएगा आपको। तो यहाँ पे पॉइंट गिवन है, इक्वेशन निकालना है। सो हमारे पास कर्व क्या है,
कर्व इज y इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा कर्व है और ये कर्व जो इक्वेशन दिया है कर्व का, वो इक्वेशन एक पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों को निकालना क्या क्या है, देख लीजिए। dy बाई डी एक्स निकालते हैं एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे इस टर्म को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ऐसे, मतलब रीअरेंज कर दिया। 2y इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इधर रख रहने दिए, इधर बाकी सारा टर्म्स ले जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2a माइनस एक्स। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है, देन डिफरेंशिएट करना है हमें। dy बाई डी एक्स u बाई v का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करो v इंटू डी यू, v हमारा 2a माइनस एक्स है, इंटू डी यू एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, माइनस साइन u इंटू डी वी में डिफरेंशिएशन 2a इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन होगा माइनस एक्स का माइनस 1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इतना कर दिए। नेक्स्ट स्टेप पे इसी को सिंप्लीफाई करो, 2a इंटू 2x 4ax माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 सो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये टर्म आ गया। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, तो घटा दीजिए। सो 4ax एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कर दिया। ये करने के बाद हमें करना क्या था, dy बाई डी एक्स, वापस से जाके चेक करो, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था एट दिस पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है वहाँ। तो यहाँ पे पॉइंट गिवन हमारा क्वेश्चन में जो है दैट इज a। सो x और y का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज x1 दिस इज y1, ये गिवन है। x का वैल्यू रखो, y का वैल्यू रखो। सो यहाँ पे a पॉइंट दे दिया है, तो x का जो वैल्यू है वो a रिप्लेस कर दीजिए। जब रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4a तो ऑलरेडी था, x को a से रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर को भी a स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, 2a को 2a एज इट इज, एक्स स्क्वायर को a से रिप्लेस कर दिया, 2a माइनस एक्स को। देखो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट 3a स्क्वायर, 2a माइनस a आ जाएगा तो a का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 3। सो 3 क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कैलकुलेट करते हैं ना हम dy बाई डी एक्स से, और dy बाई डी एक्स से कैलकुलेट किया एट दिस पॉइंट, सो स्लोप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट a इज 3। जब स्लोप मिल गया देन आपको करना क्या है, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ व्हाट, जिसका स्लोप मिला है उसी का इक्वेशन निकालोगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे। So now the equation of tangent at this particular point of parabola is y minus y1 dy by dx at this particular point a x minus x1, y1 जो था वो क्या हो गया, that is a, मैंने कहा था ना this is a and a, so y1 is a, y1 minus a, this is what 3 अभी just calculate किया है, 3 x minus a, so x minus। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, रिजल्ट जो है 3a कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, y माइनस 3a माइनस a, ब्रेक करो यहाँ पे सब एक साइड ले आए, माइनस a प्लस 3a, सो कैंसिल हो गया आपका 2a 3a माइनस है। अल्टीमेटली जो ये इक्वेशन आया है, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये हमारा आंसर है। किसी भी गिवन कर्व से आपने उस कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट निकालने का, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये फॉर्म था, मतलब टेंजेंट कैलकुलेट करना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ये रिजल्ट आएगा। इसी तरह अगर नॉर्मल निकालना हो तो क्या करेंगे, वापस से देखिए नॉर्मल का फॉर्म क्या था। नॉर्मल निकालने का इक्वेशन ये है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो -1 बाई dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट कर लो। तो इसी तरह हम लोग दूसरे स्टेप पे जाते हैं। वी नो स्लोप ऑफ दिस
अब सॉरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो y माइनस ए, पॉइंट हमारा सेम है, पॉइंट तो डिफरेंट हो नहीं रहा, टेंजेंट और नॉर्मल जो दोनों निकालते हैं वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं। तो y माइनस ए इज इक्वल टू -1/3, x माइनस ए जो हमारा था टर्म, अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आया दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया फॉर दिस कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो ये हमारा आंसर है। किसी को कोई डाउट बताओ? बोलिए, कोई डाउट है या नहीं है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। नो मैम, इसमें नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो बन जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए तो? यस मैम, एक बार सॉल्व कर लेने पर हो जाएगा। अभी करके देखिए तो जरा। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है, सेमी फंक्शनल फॉर्म में दे देते हैं, हमारे पास इक्वेशन जो है दैट इज, मान लीजिए y माइनस, सॉरी y इंटू कर देते हैं, y इंटू 4a माइनस x, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है पैराबोला का, और पॉइंट आप ले लो 3, 4। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजल्ट क्या आता है देखिए, 3, 4 नहीं रहने दीजिए, 3, 4 छोड़ दीजिए आप कुछ, क्योंकि 3, 4 सेटिस्फाई करेगा या नहीं नहीं बोल सकते। चलो ले लो b एंड बी, सिंपली बी ले लो। चलो करके देखो तो क्या रिजल्ट आता है। बस उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरचेंज किया है बस। y इज जो है वो हमारा 4a माइनस एक्स है, दैट इज, अच्छा पैराबोला वगैरह का इक्वेशन भी याद हो गया, खैर इस पे बन जाएगा, डिफरेंशिएशन करो सिंपली। मैम पॉइंट बी भी है। हाँ बी भी ही है। मैम y is equal to, सॉरी मैम, y 4a minus x है। हाँ y 4a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बी भी लिखा हुआ है। हाँ बी और बी,
सब लोग ट्राई करिए क्या आ रहा है रिजल्ट। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया है वैसे ही बनेगा। बन गया है मैम। बन गया क्या? यस मैम। इक्वेशन कैसा आ रहा है? टेंजेंट का है मैम y माइनस y माइनस b इज इक्वल टू 8ab माइनस b स्क्वायर। 8ab माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई नहीं किया मैम। अच्छा सिंप्लीफाई करके बताइए ना इक्वेशन क्या आ रहा है। x और y का टर्म आएगा ना, वो क्या आ रहा है? मैम प्लीज चेक योर व्हाट्सएप मैम। एट पॉइंट आपने नहीं डाला है, पॉइंट डाला है। The point which you gave ma'am, it makes the result little bit complex because it is a different point, so that is why. But I've solved, I've sent you. Please see the first one, later one ma'am, later sent one. इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू डालोगे ना। क्या लिखा है आपने? 4a जो सेकेंड लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप को छोड़ दो, सेकेंड लास्ट के भी पहले चले जाओ। आपने जो लिखा है 4a माइनस एक्स इंटू 2x है, उसका 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। माइनस एक्स स्क्वायर मैम बचेगा ना मैम, वहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर हाँ तो प्लस एक्स माइनस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बचेगा, तो आपने x का डायरेक्टली वैल्यू डाल दिया है ना b करके। मैम बाद में तो मैम उसको सॉल्व किया है ना। 8ab माइनस बी स्क्वायर बाई 4a माइनस बी का होल स्क्वायर मैम, b का पुट करने के बाद dy बाई dx का वैल्यू। तो यहाँ पे 8ab आ रहा है फर्स्ट। यस मैम 4a इंटू 2b मैम, तो 8ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर। ठीक है कर सकते हैं, उसमें ऐसे भी वैल्यू ए बी का टर्म पॉइंट है ना। And in the equation of tangent and normal, ma'am, I have just taken the whole coefficient of x and y, because it is all, because all the terms in the coefficient are constant, ma'am. So that is why.
चलो ये क्वेश्चन लिखिए। तो एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, find the equation of the tangent to the curve y is equal to b times e to the power minus x by a at the point where it crosses the y-axis. At the point where it crosses the y-axis. y-axis को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट हो गया हमारा, इसी चीज को अप्लाई करना है। कर्व हमारा है y इज इक्वल टू बी इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई ए। ये हमारा कर्व है, इसको डिफरेंशिएट करके जो भी पॉइंट्स निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू पुट करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। y को क्रॉस कर रहा है तो x 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, y का वैल्यू b होगा यहाँ। अब देखो तो इस पॉइंट से इस कर्व का कैलकुलेशन, क्या पॉसिबल है? फाइंड आउट करना। The curve is y is equal to b into e to the power x minus a। और इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये बता रहा है इट क्रॉसेस द y एक्सिस। अब चूंकि y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो y पॉइंट से कहीं ना कहीं जाएगा, y एक्सिस से क्रॉस करेगा, दैट मींस x इज इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट। अब x का वैल्यू 0 रखोगे तो इससे आंसर y का वैल्यू इस इक्वेशन में भी आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ 0 रख दिया तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू b। ये टर्म यहाँ से मिल जा रहा है। देन आगे पॉइंट मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया, देन डिफरेंशिएशन जैसे करके सॉल्व करते हैं वैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखो किस चीज का इक्वेशन आ रहा है, कैसा कर्व होगा। जितना भी कर्व हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, जैसे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सो जितने भी कर्व्स हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है इस टाइम में। इक्वेशन ऑफ कर्व मैम dx plus ay minus ab equal to 0. Sorry, tangent, equation of tangent. In this case, Yes ma'am. bx Plus ay is equal to minus ab equal to 0. ठीक है, कर सकते हैं। Is it right ma'am? Yes, it is right। अब इसी को फंक्शनल फॉर्म में देखो तो कन्वर्ट हो सकता है जो आपने लाया है। That is the question that Functional from means ma'am. मतलब कांस्टेंट को हटा दो, Okay. कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, आरएचएस और एलएचएस में। मैम x by a plus y by b equal to 1. ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। The equation of line in intercept form.
और किसी से बना है? बना रहे हो सब? हम फर्स्ट नंबर बना है। फर्स्ट वाला बन गया, क्या रिजल्ट आ रहा है बताइए? व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं। बताइए तो, स्टेटमेंट इक्वेशन बाद में आया है वो बता सकते हो ना, भेज दो वैसे, बट बताओ ना इक्वेशन। इक्वेशन है मैम y माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी बाई 4 ए बी इक्वल टू 0। -4ab इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, ये देखिए तो ये बन रहा है y इज इक्वल टू b टाइम्स e टू द पावर x बाई a है इक्वेशन हमारा। और ये बताया हुआ है y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये जो कर्व है, जो भी कर्व बनेगा, मुझे नहीं पता कैसा कर्व बनेगा, एक कर्व है जो इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, सपोज ऐसा कुछ हो, तो इसको क्रॉस कर रहा है। अगर इस y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ x का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आप इस कर्व में x का वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू b निकल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया हमें जिस पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म करना है। दैट मीन्स टेंजेंट जो फॉर्म हो रहा है, अगर कर्व ऐसा कुछ रहा तो टेंजेंट यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये टेंजेंट है हमारा। अब इसी टेंजेंट का आपको इक्वेशन निकालना है। ये ज्यादा आसान है क्वेश्चन बनाना, बताओ जल्दी क्या होगा? स्टेप तो क्लियर है ना, ऐसे ए बी निकल जाएगा। अब देखो निकालना क्या है, कर्व के लिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। जब dy बाई डी एक्स निकालना है, दैट मीन्स आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा? b तो कांस्टेंट है, पता है आपको। मैम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व मैम। सेकंड सॉल्व। यस मैम। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मुझे बताइए? e टू द पावर x ही होता है ना? Yes ma'am. सो सिंपली e टू द पावर x और माइनस एक्स बाई ए है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 by a. -1 बाय तो माइनस यहाँ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, दिस बाई ए लिखते हैं ऐसे। ये डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। अब डिफरेंशिएशन निकालना है, जो डिफरेंशिएट किया है स्लोप निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन में जो आ रहा है इस टर्म को निकालना है एट दिस पॉइंट 0 एंड b। ठीक है, अब देखो 0 x की जगह 0 रख दो और y की जगह b रखना है, यही है ना आपका। तो यहाँ पे तो हमारे पास x का ही टर्म है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली माइनस b बाई a इंटू e टू द पावर 0, यही हमारा है। और e टू द पावर 0 का वैल्यू भी आपको पता है, दैट इज 1, दैट मीन्स 1 माइनस b बाई a, ये वैल्यू आएगा। क्या आया है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई नॉट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जो टर्म आपका डिफरेंशिएशन हो वही स्लोप बताता है, dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट मीन्स यहाँ पॉइंट क्या था हमारा, 0 एंड b इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट।
ठीक है, अब इसी पे वैल्यू पुट कर दो। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं y एज इट इज माइनस वाई नॉट। वाई नॉट क्या है? b। तो y माइनस b इज इक्वल टू ये टर्म जो आया था सॉल्व होके, दैट इज व्हाट माइनस b बाई a। ठीक है, और x माइनस एक्स नॉट, तो x एज इट इज और x है 0। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या आता है y माइनस बी। तो हमारा जो टर्म होगा y माइनस बी एज इट इज, a से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ हम लिख देते हैं क्या टर्म है a y माइनस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। दूसरा टर्म तो 0 ही है। अब इक्वेशन के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को इधर ले आओ, तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस टर्म इज व्हाट, ये आपका मिला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के बताइए क्या होगा। bx plus ay minus ab is equal to 0. This is the equation of tangent. Then equation of normal क्या है? कुछ नहीं करना होता उसमें, बस माइनस इससे मल्टीप्लाई होके 1/a टर्म आ जाता है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी जस्ट तो पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे ही निकालते हो ना, y माइनस y1 माइनस 1/dy/dx एट दिस पॉइंट, x माइनस x1 सारा वैल्यू रख दो, जाएगा ax plus by minus b square equal to 0. dx माइनस dy, ax plus by minus b square equal to 0. ठीक। और किसी का? Is it correct? मैम ax minus by plus b square is equal to 0. ax माइनस by, Yes मैम. चलिए वो भी देख लेते हैं। bx Yes ma'am. इनवर्स हो जाता है, ax माइनस by कोएफिशिएंट चेंज हो जाता है, आपको नॉर्मल में देखना, चेक कर लेना। अभी नोट कर लो bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू, और स्लोप जो है ये माइनस b ये आ रहा है, देख लेते हैं क्या आ रहा है। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो s नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है दैट इज व्हाट माइनस 1 बाई क्या लिखते हैं dy बाई dx, एट पॉइंट, जो पॉइंट हमारा गिवन है 0 भी, ये हमारा होता है। अब देखो इसी चीज को जब हमने कैलकुलेट किया, दिस इज -1, दिस इज -1 बाई टर्म क्या था माइनस b बाई a आया था, तो ये क्या हो जाएगा a बाई b हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, सो दिस इज व्हाट a बाई b। ओके, इक्वेशन में पुट करिए y माइनस y1, स्लोप जो भी है दिस टर्म लिख सकते हैं आप, इतना ये पूरा टर्म यहाँ लिखा जाएगा, या फिर हम इस नॉर्मल लिख लेते हैं इंटू x माइनस एक्स नॉट, ये टर्म है। सो अब जो आया है पॉइंट हमारा y माइनस y1 क्या था, दैट इज b, एंड दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया है a बाई b इंटू x माइनस 0।
सो ये b हो जाएगा वाई बी बी वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। अब इसी को कर दो, माइनस ए एक्स आ जाएगा इधर, प्लस पी वाई माइनस बी स्क्वायर। और इसी को हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके एक्स को अगर पॉजिटिव बनाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कॉमन लेके हटा दीजिए, माइनस, चूंकि ये प्लस हो गया ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी वाई माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस ये बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एक्स माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। इस तरह से कर्व दिया रहेगा और वो कर्व कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। जितना भी कर्व शेप आप जानते हैं उन सब में से कोई भी कर्व शेप हो, आपको उसका स्लोप निकालना है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ये हम लोगों ने सीखा। आप इसी चीज को बाकी कर्व पे भी अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट डे हम लोग इसी पे बेस्ड और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है।